सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए भाई, हम आज जो स्टार्ट करने वाले ना, वो आज हमारी रिएक्शन होगी कौन सी, हैक रिएक्शन। वो कल मैंने सारे पार्ट बना दिए थे वैसे तो कल ही। मैं हैक रिएक्शन का मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह सब आपको दे दिया था, लेकिन वो कल आंधी आने का फिर सब गड़बड़ी हो गया ना, तो वाईफाई चल रहा था, कट हो गई थी लाइन सभी। आज 10 बजे चला है, ठीक है। तो चलिए, हम हैक रिएक्शन से पहले एक रिएक्शन हमारी रह गई थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी। सुजुकी रिएक्शन का एक टाइप है, आपको पता करना है कि मैंने वही मेटल डिफरेंट है वहाँ पर, लेकिन आपको पता करना है। देखिएगा, इस रिएक्शन को आप कर लीजिए, ये हैक रिएक्शन नहीं है, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये हैक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन करिएगा, एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। C5H11, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन। इसको हमने किस चीज़ के साथ रिएक्शन करवाया अभी, इसको हम किस चीज़ के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जल्दी बताइएगा। इसको हमने रिएक्शन करवाया अभी पैलेडियम कैटालिस्ट के साथ, सॉरी पैलेडियम के साथ नहीं, पैलेडियम कैटालिस्ट के साथ नहीं, एल्यूमिनियम ब्यूटाइल 2 और ये हाइड्राइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है जनरली, कई बच्चे तो पता है क्या करेंगे, डायरेक्ट पता है क्या करते हैं, ये भाई एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है ना, इसको कॉपर आयोडाइड की जगह, मतलब ये जैसे टर्मिनल अल्काइन देखा, और वो पता क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम को यहाँ पर इसकी जगह कनेक्ट कर देंगे। कैसे भाई, C5 मतलब ये ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसकी जगह ये एल्यूमिनियम को, ठीक है। लेकिन भाई गलत है, ये ऐसे थोड़ा होगा। एक मिनट देखिए, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, आप टर्मिनल अल्काइन पे मत चले जाना, आप यहाँ पर इसको न्यूक्लियोफाइल मत बना देना टर्मिनल को, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन को न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए आप डायरेक्ट मत कनेक्ट कर देना एल्यूमिनियम को अल्काइन के साथ। यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो चेंजेस किस प्रकार होंगे वो देखना होगा आपको। आप देखिए, मैंने आपको बोरोन हाइड्राइड करवाया था सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में, सुजुकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में, तो वहाँ पर बोरोन हाइड्राइड कैसे कनेक्ट हुआ था, वहाँ पर हमारे पास मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट हमको चाहिए था, लेकिन था ही नहीं, तो हमने पहले मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट बनाया। उसी प्रकार हमें यहाँ पर मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा पहले। हमें रिएक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पैलेडियम कैटालिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमें ये दिया हुआ भाई C4H9, ठीक है, ओके, ये चीज़ें हमको दी हुई हैं, ठीक है। तो हमें पहले रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा भाई, जैसे कि बोरोन हाइड्राइड सिस में अटैच हो रहा था ना, सिन एडिशन कर रहा था, उसी प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी सिन एडिशन करेगा। जैसे कि बोरोन जो मेटल था वो लेस इंडर्ड साइड पर जाके कनेक्ट हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर एल्यूमिनियम लेस इंडर्ड साइड पर जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा जनरली, ये हाइड्रोजन, ये हमारा क्या भाई C5 और ये H11, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भाई क्या कनेक्ट होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम और ये ब्यूटाइल ट्वाइस, ठीक है। ये अब ये हमारा मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट बन गया। अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट रिएक्शन कर लेगा इसके साथ। बस इसको आप जब मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट बना लो ना, उस टाइम बेशक से आपकी डायरेक्ट ये रिएक्शन कर देना, यहाँ से इसको ब्रेक करवाना, यहाँ से इसको, और दोनों को कनेक्ट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट। अब ये किसकी प्रेजेंस में भी, पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, C5H11 और ये यहाँ पर क्या होगा भाई C4H9, ठीक है, हो गया, बस होगी रिएक्शन, यही रिएक्शन थी। अब यहाँ से आप डायरेक्ट करा सकते हो। तो ये कैसी रिएक्शन है, सुजुकी टाइप रिएक्शन ही है, लेकिन सुजुकी में ब्रोन यूज होता है भाई, लेकिन यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम यूज किया, तो ये उसके टाइप की रिएक्शन है, उस टाइप की एक रिएक्शन है, ठीक है। तो आप इस टाइप के आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं भाई, इस टाइप के आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट को फॉर्म अप करना पड़ेगा। टर्मिनल अल्काइन वाले में तो भाई हमने कॉपर आयोडाइड यूज किया था, कॉपर आयोडाइड वहाँ पर एक हमारी ट्रांजिशन स्टेट में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर रहा था। किस प्रकार भाई, वो कॉपर वहाँ पर डायरेक्ट अटैच हो जा रहा था, ठीक है, अल्काइन के साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस होगा, यहाँ पर जो हमारी सुजुकी कपलिंग रिएक्शन उसमें जैसे कि सिन एडिशन हुआ था, वैसे यहाँ पर हाइड्राइड का सिन एडिशन होगा, ठीक है, सिन एडिशन, ओके, याद रखिएगा। एंटी एडिशन में ये रिएक्शन नहीं होगी भाई, यहाँ पर जो एडिशन हो वो हमें सिन एडिशन ही कराना होगा। कैसा भाई, सिन एडिशन ही कराना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई हैक रिएक्शन। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लीजिए इसको, इस रिएक्शन को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये हैक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है भाई, हैक रिएक्शन। तो हैक रिएक्शन में भाई आखिरकार होता क्या है, तो सुनिएगा मेरी बात। जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड, या फिर सुन लीजिए, लिख लीजिए, हैक रिएक्शन में क्या होगा, ये हमारा RX होगा, ये क्या क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है हमारा अल्काइल हैलाइड, ये हमारा क्या क्या हो सकता है भाई, अल्काइल हैलाइड, या फिर ये हो सकता है भाई अराइल हैलाइड, या फिर ये क्या हो सकता है बेंजील हैलाइड,
बेंजिल हैलाइड, या फिर और क्या हो सकता है भैया, इसके अलावा ये क्या हो सकता है, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, और क्या हो सकता है भैया, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, बेंजिल के अलावा ये विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड हो सकता है, ठीक है। और ये किसके साथ कपलिंग करेगा, ये कपलिंग करेगा भाई किस चीज़ के साथ, एक विनाइल के साथ, एक हमारा विनाइल ग्रुप होगा उसके साथ ये कपलिंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में होगी ये कपलिंग, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में भाई ये कपलिंग होगी, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमको यही बताना भाई यहाँ पर क्या होगा, जनरली क्या बनेगा, तो कुछ भी नहीं होना भाई, यहाँ पर कपलिंग हो जाएगी, बस यहाँ से ये HX निकल जाएगा बाहर, और ये जो है इस ग्रुप के यहाँ पर कपलिंग कर जाएगा, और क्या बन जाएगा भाई, ये R1 और ये यहाँ पर R2, बस हो गया, बस हो गया हमारा, बस हो गई हमारी रिएक्शन, ठीक है। यही थी, बस यही थी रिएक्शन, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, बस यही थी हमारी रिएक्शन, जो होना था हो गया, ठीक है। ये कपलिंग करवा दी मैंने, लेस इंडेड जो साइड थी वहाँ पर जाके हमारा बस जो R1 था वो जाके कपल कर गया, R1 और R2 कपलिंग, बस यही थी कपलिंग हैक रिएक्शन में। अब हमको क्या देखना है यहाँ पर, ये देखिएगा आप, ये जो ग्रुप कौन सा भी विनाइल ग्रुप है, विनाइल है ये, ठीक है, ओके। अब हमको यहाँ पर जनरली मेनली देखना क्या है, हमको यहाँ पर मेनली क्या देखना है भाई, ये बताइए आप मेरे को, तो सुनिएगा मेरी बात, हमको यहाँ पर देखना है मैकेनिज्म, हमको यहाँ पर क्या देखना भाई, मैकेनिज्म ऑफ हैक रिएक्शन, क्या भाई मैकेनिज्म, हमको यहाँ पर भाई जनरली जो चेक करना है ना वो मैकेनिज्म देखना है, मेन इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ही है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एक चीज़, क्या कि मोस्टली आपने रिएक्शंस में क्या देखा कि हमारा जो मेटल है वो कहाँ पर जाके कनेक्ट होगा, अल्कीन में लेस हिंडर्ड साइड पे जाके बाइंड होगा मेटल, लेकिन इस रिएक्शन में उल्टा होता है भाई, दिस रिएक्शन अपोजिट, ये रिएक्शन अपोजिट वर्क करती है और अदर रिएक्शंस के, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मेटल होता है पैलेडियम वो मोर हिंडर्ड साइड जाके कनेक्ट होगा, मोर हिंडर्ड साइड पे, इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो मेटल है पैलेडियम वो मोर हिंडर्ड साइड जाके कनेक्ट होगा। तो मैकेनिज्म देखिएगा, सबसे पहला मैकेनिज्म मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये हमारा इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, पैलेडियम कैटलिस्ट के साथ ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ये भाई क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव एडिशन होने के बाद ये क्या बनेगा भाई, ये L, ठीक है, ओके, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। ठीक है भाई, ओके, ये हमारा क्या है भाई R1 और ये हमारा क्या है X, ठीक है, ओके। या देख लीजिए इनको, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, अब हमारा जो विनाइल ग्रुप है ना, विनाइल ग्रुप अब वो यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, अब हमारा जो विनाइल ग्रुप है वो यहाँ पर क्या करेगा भाई, वो यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, हमारा क्या है भाई, यहाँ पर जो हमारा विनाइल ग्रुप है वो यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा इसमें, ठीक है। और वो किस प्रकार रिएक्ट करेगा वो देखना आपको, वो यहाँ पर किस प्रकार रिएक्शन करेगा वो आपको चेक करना है। तो देखिए हम जनरली जो मैंने फर्स्ट मैकेनिज्म करा वो इसमें करके क्या किया, ये डायरेक्ट यहाँ से HX को निकाल दिया, HX को, ठीक है, इस प्रकार निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पैलेडियम और ये लिगैंड और ये R1 और ये हमारा डायरेक्ट इस प्रकार ये निकल गया, ये फॉर्मेशन हो गई। तो क्या इस प्रकार ये मैकेनिज्म होगा, इस तरह से। तो ये जो पैलेडियम है वो लेस हिंडर्ड साइड पे कनेक्ट हुआ है, मोर हिंडर्ड साइड पे तो कनेक्ट नहीं हुआ। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज रॉन्ग, हैक रिएक्शन इस मैकेनिज्म से होगी नहीं, हैक रिएक्शन को हम इस मैकेनिज्म से करवा ही नहीं सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हैक रिएक्शन जो पैलेडियम मेटल है वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड पे जाके बाइंड होगा, ना कि मोर हिंडर्ड साइड पे। तो वो होगा किस प्रकार, वो देखिए वो किस प्रकार होगा भाई, जो हमारी अल्कीन है ना, अल्कीन इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के साथ ही अपना इंट्रैक्शन दिखाती है, क्या करती है भाई, इंट्रैक्शन करना स्टार्ट करती है, क्या करती है भाई, वो इंट्रैक्शन करती है, इसमें क्या करेगी वो जनरली यहाँ पर वो क्या करेगी, वो इंट्रैक्शन करेगी। और वो किस प्रकार होगा वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ये किस प्रकार होगा भाई, ये इंट्रैक्शन वगैरह सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा आप, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। क्या करती है भाई, ये इंट्रैक्शन करती है। अब वो होगा आखिरकार, ये होगा किस प्रकार, ये चीज़ हमको देखनी होगी, यहाँ ये चीज़ हमको यहाँ से देखनी होगी। तो देखिएगा मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार करती है। यहाँ पर हैक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार होता है वो देखिएगा। यहाँ पर जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड वो क्या करता है, वो जनरली क्या करता है, सबसे पहले हमारा जो पैलेडियम और ये जो कैटलिस्ट है ना,
ट्वाइस, मैंने पहले ही यहाँ से टू लिगेंड को पहले ही निकाल चुका हूँ मैं, ठीक, पहले ही निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है मेरा ऑक्सीडेटिव एडिशन का, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा और ये क्या बनेगा भाई, पैलेडियम PPS3, ये PPS3 और ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई किस चीज़ में, +2 में, ठीक है, 0 से ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये R1 और ये X, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बताइएगा मेरे को, जनरली जल्दी बताइएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो हमारा अल्कीन है ना, अल्कीन, जो मेरा विनाइल अल्कीन है, जो मेरा विलाइन ग्रुप है, मैं भाई अल्कीन को इसको ही तो बोलता हूँ ना, इसी चीज़ को तो बोलता हूँ विनाइल। तो ये जो मेरा विनाइल ग्रुप है ना, विनाइल ग्रुप, इसका डायरेक्ट क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, इसका हमारे जो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स है उसके साथ इंट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। क्या होगा भाई, उसका इंट्रैक्शन होगा इसके साथ, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, ना तो यहाँ से X निकलेगा ना यहाँ से R निकलेगा, बस डायरेक्ट इंट्रैक्शन होगा। अल्कीन का क्या होगा भाई, इंट्रैक्शन होगा हमारे किसके साथ है, अल्कीन का इंट्रैक्शन किसके साथ होगा भाई, यहाँ पर जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है उसके साथ। अब यहाँ पर रिएक्शन होगी, अब यहाँ पर क्या होगा वो देखना आपको, तो सुनिएगा। जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है ना, जो पैलेडियम कैटलिस्ट तो यहाँ पर मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट हो जाता है, और जो हमारा R ग्रुप है वो यहाँ पे क्या करेगा, वो अटैक हो जाता है, अटैक मतलब रिएक्टिंग करता है कहाँ पर, लेस हिंडर्ड साइड पे, ठीक है। तो ये जो R ग्रुप है ना, R ग्रुप तो जाएगा और रिएक्ट करेगा किस पे, लेस हिंडर्ड साइड पे, इस प्रकार। और ये जो हमारा ग्रुप है ये जाके कनेक्ट हो जाएगा किस पे, मोर हिंडर्ड साइड पे जाके। सुन लीजिए ध्यान से जो बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा R ग्रुप है, R ग्रुप वो तो जाके बाइंड हो जाएगा कहाँ पर भाई, जो हमारी लेस हिंडर्ड साइट होती है उस पर, और जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है वो जाके बाइंड हो जाता है किस पर, हमारी जो मोर हिंडर्ड साइट होते हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनाता है भाई, देखिएगा, ये हमारा पैलेडियम PPH3, ठीक है, ओके। ये हमारा X और ये क्या हो गया भाई, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जनरली क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा क्या है भाई, मोर हिंडर्ड साइड तो क्या है, ये हमारा क्या है भाई, मोर हिंडर्ड साइड जाके कनेक्ट हुआ था ना R1, ठीक है, ये जाके इस प्रकार यहाँ पर जाकर कनेक्ट हो गया। तो एक मिनट रुकिएगा, दोनों कनेक्ट हुए ना, तो ये बाइंडिंग जो होगी वो किस प्रकार होगी भाई, बताइएगा मेरे को, ये बाइंडिंग जो होगी वो किस प्रकार होगी, जल्दी बताइएगा मेरे को, ये जो बाइंडिंग होगी आखिरकार ये किस प्रकार होगी भाई, जो बाइंडिंग बताइएगा। दोनों जाके इस प्रकार अटैच हुए हैं, तो दोनों क्या होंगे भाई, जो पैलेडियम कैटलिस्ट और R1 जो होगा वो एक ही साइड होगा, ठीक है, एक ही साइड होगा। तो कर दीजिए यहाँ पर ये R1 और ये हाइड्रोजन। तो अगर जनरली मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर भी वही स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो रही है, अल्कीन में चेंज हो रहा है, तो अल्कीन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री तो चेंज होगी ना। तो वो किस प्रकार होती है स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज, तो स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर मैं शो करूँ तो वो किस प्रकार करूँगा भाई, यहाँ पर अल्कीन क्या था, अल्कीन यहाँ पर क्या था भाई, अबोधा साइड क्या था, ये थी ना हमारी, यही थी ना अल्कीन। तो भाई यहाँ पर क्या है, अबोधा साइड हाइड्रोजन, बिलो द साइड हाइड्रोजन, बिलो द साइड हाइड्रोजन, अबोधा मतलब अबोधा प्लेन ये है R ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या दिखाना होगा मेरे को, अगर मैं इसको वेज डैश से शो करूँगा, वेज डैश से, अगर मैं इसको वेज डैश से शो करूँ तो ये किस प्रकार शो करूँगा भाई बताइए, वेज डैश से अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन दूँ तो किस प्रकार दूंगा भाई, ये देखिएगा, ये मेरा हाइड्रोजन, अबोधा प्लेन हाइड्रोजन, और ये मेरा क्या है भाई, हाइड्रोजन, ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। और क्या भाई मेरा यहाँ पर, ये मेरा क्या भाई यहाँ पर R ग्रुप, ये मेरा R2, क्या ऐसे होगा, मैंने गलत नहीं कर दिया, यहाँ पर आएगा R, यहाँ पर आया क्योंकि लेस हिंडर्ड साइड तो हमारा R ग्रुप जाकर कनेक्ट हुआ ना, ये मेरा R2, ठीक है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन और ये बिलो द साइड ये मेरा हाइड्रोजन। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, इस प्रकार बनता है, इस प्रकार ये हमारा जो मैकेनिज्म है वो होता है, इस प्रकार क्या होता है भाई, वो हमारा ये जो मैकेनिज्म है इस प्रकार होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है जनरली, अब यहाँ पर क्या हो सकता है भाई मेरे को जल्दी बताइएगा। मैंने क्या बताया, पहले वाला जो मैकेनिज्म था उससे ये रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्शन क्या होता है, जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाके बाइंड हो जाता है और हमारा न्यूक्लियोफाइल ये जो R ग्रुप है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में अटैक कर जाता है हमारा अल्कीन पर। तो जो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ना, एक प्रकार से इंटरमीडिएट बोलेंगे इसको, भी प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ से प्रोडक्ट अभी बनना स्टार्ट होगा, यहाँ से ही हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है जनरली, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कैसा है भाई, ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, ये है सिग्मा बॉन्ड,
ये बॉन्ड कैसा है भाई, ये है सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी रोटेशन हो सकती है, इसकी रोटेशन हो सकती है। और आप सभी को पता है कि अगर बीटा पे कोई हाइड्रोजन है और वो मेटल के सिन में है, मेटल के सिस में या सिन पोजीशन पर है मेटल के, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे बीटा हाइड्रोजन कहीं पर प्रेजेंट है और अगर वहाँ पर पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, अगर वहाँ पर पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की भाई, वहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारे किस चीज़ की होने की भाई, वहाँ पर हमारे पॉसिबिलिटी है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने की। तो भाई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, बिकॉज बीटा, जहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा वो प्रोडक्ट जो, वो एक प्रकार से वो जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल होता है। तो ये अब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कंप्लीट होगी। सुन लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लीजिए आप, अगेन मेरी बात सुन लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है वो किस प्रकार होगा, जो यहाँ पर हमारा जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है वो किस प्रकार यहाँ पर फॉर्म होता है, वो चीज़ देख लीजिए आप, सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पर भाई हमको क्या देखना है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है भाई, यहाँ पर क्या है, ये अल्फा और बीटा हाइड्रोजन, इसको थोड़ा लार्ज बना दीजिए। अब एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिए, ये सभी लिख लीजिए, इसको सभी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मैं इससे आगे अब आपको रिएक्शन करवाता हूँ, मैं इससे आगे अब आपको रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है। इसको सभी नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं इससे आगे अब आपको रिएक्शन करवा रहा हूँ। ये तो मैंने क्या फॉर्मेशन कर लिया भाई, मैंने क्या फॉर्म कर लिया भाई, मैंने फॉर्मेशन कर ली भाई हमारे किस चीज़ की, देखिएगा ये हमारा R2, ये मेरा हाइड्रोजन, मतलब ये अबोधा प्लेन है, वैच डैश जो मेरा स्ट्रक्चर होता है ना वो बनाना है हमको, ठीक है। ये मेरा क्या है भाई, पैलेडियम कैटलिस्ट, ये मेरा X, ये मेरा लिगैंड, ये मेरा लिगैंड, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। और ये मेरा क्या होगा भाई, यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा भाई प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो R1 आके कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा है भाई, एक मिनट रुकिएगा, ये जो मेरा बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा है, ये वाला बॉन्ड कैसा है भाई, ये बॉन्ड है जनरली सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वो कैसा, सिग्मा बॉन्ड है, ये कैसा सिग्मा बॉन्ड। अब मेरे को पता है कि सिग्मा बॉन्ड को मैं रोटेट कर सकता हूँ, रोटेट, ठीक है। तो मुझे देखना है कि जो मेरा मेटल है ना, ये मेटल, इस मेटल के पास कोई बीटा हाइड्रोजन है क्या। अगर यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा होगा तो ये जो प्रोडक्ट है अनस्टेबल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा, कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल है। तो यहाँ पर पहले बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा और हमारा एक स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। हमारा क्या होगी भाई, यहाँ पर एक स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर मेटल के सिन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि भाई कंडीशन होती है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की, जो हाइड्रोजन हो ना वो मेटल के सिन में हो। तो भाई यहाँ पर मेटल के सिन में तो हाइड्रोजन नहीं है, मेटल के सिन पोजीशन पर तो हाइड्रोजन नहीं है। तो इसीलिए मैं भाई यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो लो एनर्जी पे क्या कर जाता है भाई, वो रोटेट कर लेता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, लो एनर्जी पर क्या करता है भाई, रोटेट कर लेता है। लो एनर्जी पर क्या करता है भाई, वो भाई रोटेट होना स्टार्ट कर दे, लो एनर्जी पे रोटेट हो जाएगा। तो ये रोटेट होके क्या होगा भाई, इसमें जनरली क्या होगा, रोटेट होके, ये रोटेट होके क्या करेगा भाई, जल्दी बताइएगा मेरे को, आप जल्दी से बताइए भाई मेरे को, आप मेरे को ये चीज़ जल्दी बताइए। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जल्दी बताइएगा मेरे को। अब ये रोटेट हो सकता है भाई यहाँ पर, अब रोटेट होके ये दो फॉर्मेशन कर सकता है, एक तो सिन और एक सिस। अब ये सिन और सिस कैसे होगा भाई, सिन और सिस किस प्रकार फॉर्मेशन होगी, सिन और सिस फॉर्मेशन किस प्रकार होगी। अगर मैंने ये रोटेट करवाया किस प्रकार, इस प्रकार। अगर मैंने ये रोटेट करवाया भाई किस प्रकार, अगर मैंने इसकी रोटेशन इस प्रकार कर दी, मतलब कि कार्बन को मैं इस साइड ले आया, इस जो मेरा R1 है इसको मैं इस ग्रुप इस साइड ले आया, तो मेरे क्या फॉर्मेशन होगी, सिन की कैसे होगी भाई फॉर्मेशन, देखिएगा ये R2 और ये मेरा क्या भाई
ये मेरा क्या भाई, ये R1, ठीक है, ओके। और ये मेरा क्या होगा भाई यहाँ पर, क्या होगा भाई यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, और ये मेरा ऊपर चला जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली यहाँ पर क्या होगा, मैंने इस बॉन्ड को रोटेट करवाया ना, यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। मैंने बॉन्ड कौन सा रोटेट करवाया, यही तो रोटेट करवाया है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये तो मेरा बन गया भाई सिस प्रोडक्ट, मतलब ये सिस मतलब ये एक प्रकार से इंटरमीडिएट। अभी तो यहाँ पर बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होगा ना, अभी तो यहाँ पर बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन होना बाकी है। और एक बना सकता हूँ मैं ट्रांस, अगर मैं इसको इस प्रकार रोटेट कर देता हूँ, कैसे, इस प्रकार मैं इसको कैसे, अभी तो मैंने कैसे रोटेट करवाया भाई, ऐसे रोटेट करवाया, ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ऐसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर रोटेशन देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट, मतलब मेरे जो कॉम्प्लेक्स है इंटरमीडिएट, वो कितने बन सकते हैं, 2 इंटरमीडिएट बन सकते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। कितने बन सकते हैं भाई, एक तो सिस और एक ट्रांस। सिस ट्रांस कैसे देखूंगा, आर अगर अबोव द प्लेन है तो सिस, आर अगर अबोव और बिलो प्लेन है तो क्या होगा, ट्रांस होगा। तो मेरा ट्रांस कैसे बनेगा भाई, ये मेरा भाई अबोव द प्लेन, ये मेरा R2 क्या होगा, अबोव द प्लेन, ठीक है भाई, ओके। और क्या होगा यहाँ पर, और मेरा ये R1 चला जाएगा भाई बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन, ठीक है, और ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों ही जगह क्या हो सकती है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो सकता है, दोनों ही जगह भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फॉर्म हो सकता है, दोनों ही जगह। तो आप देखिएगा, अब मेरे को आपको क्या बताना है कि यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा ज़्यादा, मेजर प्रोडक्ट में कौन सा फॉर्मेशन होगा। तो भाई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ पर भी होगी, क्योंकि क्या है यहाँ पर, ये अल्फा और ये भाई बीटा, ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन, तो दोनों ही जगह पर क्या हो सकता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की फॉर्मेशन हो सकती है। ये यहाँ से निकलेगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। ये यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये जो हाइड्राइड निकला ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, जनरली यहाँ से माइनस HX बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा भाई, हमारा ये बन जाएगा भाई हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा क्या बन जाएगा जनरली, ये हमारा बन जाएगा भाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा बन गया भाई प्रोडक्ट, कैसा, ट्रांस। तो यहाँ पर एक तो बन गया भाई ट्रांस प्रोडक्ट, एक तो हमारा बन गया भाई ट्रांस प्रोडक्ट। और अगर मैं इससे प्रोडक्ट बनाना चाहूँ, इससे बनाना चाहूँ प्रोडक्ट, तो कैसा बनेगा भाई, यहाँ से भी क्या निकलेगा, HX, यहाँ से भी हमारा HX बाहर निकलेगा, HX बाहर निकल जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हमारा HX बाहर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। HX बाहर होकर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जनरली हमारा क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहाँ पर मेरा बन जाएगा भाई सिस प्रोडक्ट। ये HX बाहर निकल गया, यहाँ पर कैसा बन जाएगा, यहाँ पर बन गया मेरा सिस प्रोडक्ट, सिस। तो आपको क्या बताना है, मेजर कौन सा है, सिस या ट्रांस। तो आप सभी को पता ही है भाई, ट्रांस मेजर प्रोडक्ट होता है देन सिस से, बिकॉज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ट्रांस यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा देन सिस से। तो यही थी भाई हमारी हैक रिएक्शन, यही थी हमारी हैक रिएक्शन। तो अब मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल कराऊंगा हैक रिएक्शन में। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इतना बड़ा मतलब कि खेल नहीं रचना। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पैलेडियम कैटलिस्ट है ना, पैलेडियम जो कैटलिस्ट होगा, सबसे पहले तो पैलेडियम कैटलिस्ट भाई अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड ऐड कर देना। अल्काइल हैलाइड ऐड करने के बाद जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है उसको, जो हमारा विनाइल ग्रुप हो, विनाइल, अल्किन देखना अल्किन कहाँ पर है। अल्किन में आपको क्या करना है, अल्किन हो अल्काइन हो कुछ भी हो, अल्किन अल्काइन कुछ भी, आपको सिर्फ ये देखना जो मोर हिंडर्ड साइड, मोर हिंडर्ड जो साइट होगी ना वहाँ पर तो पैलेडियम कैटलिस्ट जाके अटैच होगा। लेस जो लेस हिंडर्ड साइट होगी वहाँ पर जाके कौन अटैच होगा, वहाँ पर हमारा अटैच होगा आर ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिन में होंगे। याद रखिएगा जो एडिशन होगा ये कैसा होगा, सिन एडिशन होगा। ये जो पैलेडियम कैटलिस्ट एक्स और आर और ये होगा ना, ये भाई दोनों क्या होंगे, सिन में एडिशन होंगे। मतलब इसका पैलेडियम कैटलिस्ट और ये जो आर ग्रुप दोनों क्या करेंगे भाई, सिन एडिशन करेंगे, सिन एडिशन। ये याद रखना, एंटी एडिशन नहीं होगा, सिन एडिशन होगा। एंटी एडिशन वाली भी बहुत सी रिएक्शन होती है, मैं आपको आगे कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। वो रिएक्शन भी मैं करवाऊंगा आपको, बहुत सी रिएक्शन है भाई, वो ऐसी भी बहुत रिएक्शन है, तो मैं आगे कराऊंगा वो रिएक्शन आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडिशन जो हो रहे हैं वो सिन एडिशन हो रहे हैं। हाइड्राइड के भी बोरोन हाइड्राइड सिन एडिशन करता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया मैंने, वो भी सिन एडिशन। यहाँ पर भी सिन एडिशन होगा, बिकॉज सिन एडिशन भाई रिक्वायरमेंट है किस चीज़ को, किसको रिक्वायरमेंट है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन को। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में सिन एडिशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भाई सिन एडिशन होने के बाद भी हाइड्रोजन तो सिन में नहीं है ना, तो इसीलिए हमारा ये सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करके हाइड्रोजन को सिन में लेके आते हैं, किसके, मेटल के, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा ये बात। अब मैं आपको बहुत अच्छे कुछ एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा एग्जाम्पल करके कि गजब के एग्जाम्पल करवाए सर, ठीक है। और बता देता हूँ एक एग्जाम्पल तो भाई ऐसा है
कि वही पेपर में पूछा जाता है हर बार। हर बार क्या मतलब कि मैं अब की बार जो कब दे के आया था वो एग्ज़ाम था मेरा 2000 किसका था याद भूल गया मैं उस इससे बैक 2019 का एग्ज़ाम था और उसमें भी पूछा गया था। उसमें भी 2019 दिसंबर में वो क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन मतलब कि पहले भी पूछा गया अब की बार, तो अब की बार कुछ चेंज नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं सामने, आपके सामने इसी टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखिएगा भाई, तो आपने देख लिया ना यहाँ पे ट्रांस और सिस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट बना है, ट्रांस और सिस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे ट्रांस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, ठीक है। ट्रांस जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर अमाउंट में बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांस जो प्रोडक्ट है वो वही क्या बनेगा, मेजर अमाउंट में बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अब भाई हमारा जो है, अब जो हमारा क्या भाई, अब हमारे यहाँ एग्जाम्पल, अब मैं जो आपको करवाऊंगा वो करवाऊंगा एग्जाम्पल भाई, हैक रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। लिख लीजिए भाई, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जल्दी लिखिएगा। एग्जाम्पल हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है भाई, ये है हमारा क्या, PH CH3H, ठीक है। ओके, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किस चीज से, अल्काइल हैलाइड है, किसके साथ कपल करेगा भाई, ये अल्काइल हैलाइड के साथ। ये क्या है हमारा, विनाइल हाइड्रोजन, ये विनाइल ग्रुप है, विनाइल, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं, अराइल हैलाइड है, ठीक है, अराइल हैलाइड, ठीक है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, PD पैलेडियम OAC का ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद किसके प्रेजेंस में होगी, PPS3। उसके बाद क्या होगा भाई, ET3N, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हमारे जो रिएजेंट है, सोलवेंट है, ये यूज़ होंगे। क्या क्या यूज़ हुआ यहाँ पर हमारा, हमने यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज़ किया, हमने यहाँ पर नॉर्मल बेस का यूज़ किया, किस चीज़ का भी, हमने यहाँ पर नॉर्मल बेस का यूज़ किया, और PPS3 जो हमारा यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली आखिर यार यहाँ पर होगा क्या, ये रिएक्शन कौन सी है, आपके सामने बस ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना भाई, क्या ये क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में से है, आपको आइडिया लगाना है क्या क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में से है। तो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में तो भाई मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट होता है। तो क्या यहाँ पर मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट है, और क्या आप इसको कहीं से भी मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट बना सकते हो, क्योंकि हमारे जो रिएजेंट हमने जो यूज़ किए हैं उनमें तो कहीं पर मेटल है ही नहीं, कुछ भी मेटल नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ को मेटल कंटेनिंग रिएक्टेंट तो नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है, क्या यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन भी नहीं है, और टर्मिनल अल्काइन होता तो भी हमारा जो को-कैटलिस्ट होता, को-कैटलिस्ट कोपराइडाइड, वो भी नहीं है भाई। सुजुकी कपलिंग रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि मेटल, भाई आपको यही देखना है सिर्फ, क्या हमारा यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट के अलावा, पैलेडियम कैटलिस्ट का जो मेटल है उसके अलावा कोई को-कैटलिस्ट मेटल है क्या, वो अगर नहीं है ना, तो हमारी ये रिएक्शन जो है, इस टाइप की रिएक्शन, वो हैक रिएक्शन होगी। कौन सी भाई, तो हमारी वो हैक रिएक्शन होगी। लेकिन बस आपको देखना क्या है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो या फिर अराइल हैलाइड हो, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, कुछ भी चलेगा, बस हैलाइड हो हमारे पास, अल्काइल, विनाइल, बेंजिल, अराइल हैलाइड हो, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है विनाइल अल्को, मतलब कि विनाइल हाइड्रोजन, आपको एक विनाइल ग्रुप देखना है, क्या विनाइल ग्रुप, जहाँ पर विनाइल में क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। उसके बाद आपको देखना है ये इस टाइप का ग्रुप, विनाइल हाइड्रोजन, अगर ये हमारे पास है ना, ये दोनों हैं, तो हमारी वो हैक रिएक्शन होगी। हमारी वो रिएक्शन कौन सी होगी भाई, हैक रिएक्शन होगी। तो हमारी हैक रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ, हमारी हैक रिएक्शन में सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले ये ग्रुप लीजिए भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले पैलेडियम के साथ क्या करना है भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दीजिए, करा दिया भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन करा दिया आपने, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन मैंने यहाँ पर करा दिया, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, ऑक्सीडेटिव एडिशन कर दिया ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, ये मैंने ऑक्सीडेटिव, ये PH लिख दिया मैंने इसको, फिनाइल ग्रुप, बस ठीक है, PH लिख दिया, ओके, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया। अब आपको क्या करना है बताइए मेरे को, ये ग्रुप उठाओ, डायरेक्ट इसके साथ इंटरेक्ट कराओ, या फिर इस ग्रुप को डायरेक्ट, ये देख लीजिए भाई यहाँ पर मोर हिंडर्ड साइट कौन सी है, CH3 वाली मोर हिंडर्ड साइट है या PH वाली मोर हिंडर्ड साइट है। तो जो मेरा PH जहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगाना है वो ज़्यादा मोर हिंडर्ड साइट है। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, PH CH3 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर मोर हिंडर्ड साइट ये वाली है, ये वाली क्या भाई, मोर हिंडर्ड साइट है, ये क्या है भाई, यहाँ पर मोर हिंडर्ड साइट है, और ये क्या है भाई, यहाँ पर लेस हिंडर्ड साइट है। ये क्या है भाई, यहाँ पर लेस हिंडर्ड साइट है,
याद रखिएगा आप, मोर हिंडेड साइट एंड लेस हिंडेड साइट। तो भाई मोर हिंडेड साइट पे आके हमारा मेटल कनेक्ट हो जाएगा, लेस हिंडेड साइट पे जाके हमारा फिनाइल कनेक्ट हो जाएगा। तो कर दीजिए भाई, क्या होगा हमारा जो मोर हिंडेड साइट पे जाके देखिएगा क्या होगा भाई, इंटरेक्शन होगा ना इसके साथ। ये करा दिए भाई यहाँ पर कनेक्ट, और इसको करा दीजिए आप यहाँ पर कनेक्ट, सिन में कनेक्ट होगा, सिन पोजीशन पर। तो करा दीजिए। कैसे हुआ भाई यहाँ पर ये हो गया भाई यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट OSC का ट्वाइस, और ये हमारे पास क्या है ब्रोमीन, ठीक है। और भाई ये कैसे है, ये फिनाइल ग्रुप कैसे है, बिलो द प्लेन, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो अबोव द प्लेन, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, ठीक है। यहाँ पर क्या भाई हाइड्रोजन है भाई अबोव द प्लेन, देख लीजिए ध्यान से, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, फिनाइल ग्रुप कैसा है बिलो द प्लेन। और यहाँ पर कैसे है भाई, यहाँ पर कैसे है भाई, यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर भी हमारा जो अब हाइड्रोजन जो है वो क्या भाई, हाइड्रोजन है भाई कैसा, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, और जो मेरा क्या भाई यहाँ पर जो मेरा CH3 ग्रुप है ना, CH3 ग्रुप वो बिलो द प्लेन है। सुन लीजिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है और जो हमारा CH3 है वो बिलो द प्लेन। यहाँ पर PH है, ये इसको PH कर लीजिएगा, फिनाइल ग्रुप। सुन लीजिए ध्यान से, जो हमारा हाइड्रोजन है वो अबोव द प्लेन और CH3 और PH जो है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या भाई PH, ये हमारा यहाँ पर क्या भाई, ये हमारा यहाँ पर क्या PH ग्रुप है, PH ग्रुप। तो अब आपको क्या करना है, वही कर दीजिए। जनरली क्या होगा यहाँ पर क्या होगा भाई, बताइए मेरे को। ये वाला जो ग्रुप है ना, सिग्मा बॉन्ड है, ये रोटेट करेगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर रोटेट करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर किस किस प्रकार रोटेट कर सकता है भाई, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर किस किस प्रकार रोटेट कर सकता है, यहाँ पर एक ही प्रकार बीटा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर रोटेट होगा इस प्रकार। यहाँ पर किस प्रकार रोटेट करेगा भाई सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर रोटेट किस प्रकार करेगा, बताइएगा मेरे को। इस प्रकार करेगा, मतलब ये ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, तो ऐसे करेगा भाई। सिग्मा बॉन्ड इस प्रकार यहाँ पर क्या करेगा, रोटेशन करेगा, ठीक है। और जो PH है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, CH3 अबोव द प्लेन आ जाएगा, और ये ऑन द प्लेन चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कराना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा भाई, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइएगा। ये भाई क्या होगा, यहाँ पर बिलो द प्लेन PH, और ये हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पर बिलो अब तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, सिर्फ ये दिखा दीजिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा PH है वो तो चला जाएगा भाई कहाँ पर, बिलो द प्लेन। PH चला जाएगा बिलो द प्लेन, और अबोव द प्लेन क्या है अभी यहाँ पर क्या है हमारा CH3 ग्रुप। बस ये हो गई हमारी रिएक्शन। ये हमारी क्या होगी भाई, ये होगी हमारी क्या रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन होगी, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। यही हमारा यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको देखना है, ये वहाँ पर क्या था भाई, वहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, वहाँ पर मेरे पास भाई 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, इसीलिए मैं वहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों बना सकता था, क्योंकि इस पोजीशन पर मेरे पास जो पीछे वाली रिएक्शन थी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो मैं वहाँ पर सिस भी और ट्रांस भी दोनों चीज़ें बना सकता था। लेकिन यहाँ पर तो मेरा भाई क्या बनेगा, यहाँ पर तो मेरी एक ही रोटेशन हो सकती है, और क्या बन सकता है भाई, एक रोटेशन होकर क्या बन सकता है, यहाँ पर जो मेरा है सिस ही बनेगा, यहाँ पर जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो सिस ही बनेगा, ट्रांस नहीं बन सकता। यहाँ पर जो मेरा सिस ही बनेगा, सिस ही स्टेबल बनेगा। ट्रांस कैसे बनाऊं, अगर मैंने ट्रांस बना दिया, मान लीजिए मैंने इस प्रकार रोटेट कर दिया, इस प्रकार, मतलब कि फिनाइल ग्रुप को अबोव द प्लेन, और जो हाइड्रोजन है उसको बिलो द प्लेन, और CH3 को अबोव द प्लेन ले, मतलब ऑन द प्लेन ले आया। तो भाई पैलेडियम के सिन, मतलब कि हाइड्रोजन तो नहीं आया ना, पैलेडियम के सिन में हाइड्रोजन आएगा, बीटा हाइड्रोजन, तभी तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो पाएगा। तो अगर मैं CH3 को ऑन द प्लेन ले आता हूँ, पैलेडियम के सिन में अगर मैं CH3 को ले आता हूँ, तो बीटा हाइड्रोजन तो नहीं आया, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार रोटेट किया, ताकि हाइड्रोजन कैसे चला जाए, पैलेडियम के सिन में चला जाए, और यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहाँ पर ओनली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर सिस प्रोडक्ट बनेगा। सिस प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, ठीक है। तो आपके सामने भाई ऐसे ही मैं बहुत अच्छी रिएक्शन लेके आने वाला हूँ। बस इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।